ध्यायन्ति योगिनः तं मोक्षदं सेवा ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीताचलगिरि नमो नमः। विमलाचलगिरि नमो नमो। शत्रुञ्जयगिरि नमो नमो। वन्दन हो गिरिराजने वन्दन हो गिरिराजने। नीतिसुरीश्वर नमो नमः। हर्षसुरीश्वर नमो नमः। महेन्द्रसुरीश्वर नमो नमः। वन्दन हो गिरिराजने वन्दन हो गुरुराजने। मंगलप्रभसूरि नमो नमः। अरिहंत सिद्धसूरि नमो नमो। प्रभसूरीश्वर नमो नमो। वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने। किरणप्रभाश्री नमो नमः। पद्मलकश्री नमो नमः। रसीलाश्री नमो नमः। वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी कि मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। तत्वार्थ सूत्र का एक श्लोक है, मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। ये मन ज मनुष्य का मोक्ष कारण है। मनुष्य का कारण मोक्ष भी है मन, और मन ही नरक में लेके जाता है। मन मोक्ष तक भी पहुंचा सकता है अपने को और नरक तक भी ले जा सकता है। तो अपने मन एक दर्पण जैसा है। मन एक दर्पण जैसा है। तो मन को दर्पण क्यों बोला? क्योंकि दर्पण में जैसे भी व्यक्ति हैं वहाँ उसका प्रतिबिंब पड़ता है। शायद पापी व्यक्ति आएगा तो उसका प्रतिबिंब बढ़ेगा। आप क्रोध में आग बबूले होके आएंगे तो आपका प्रतिबिंब ऐसा पड़ेगा। तो मन एक दर्पण जैसा है। तो मन से कुछ भी अपन लोग पाप करते हैं तो व्यक्ति नरक में भी जा सकता है और मोक्ष तक भी पहुंच सकता है। मन को कंट्रोल में करना है। जब तक अपना मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। अपने आत्मा में, अपने मनुष्य जीवन में शरीर है, मन है और आत्मा है। शरीर एक नदी जैसा है। शरीर नदी जैसा है और मन है सागर जैसा। आत्मा एक आकाश जैसी। लिखो, आप लिखना हो तो पॉइंट लिखने जैसा है। रोज आपको बोलना पड़ता है कि भविष्य में आपको काम आएगा। कभी भी कुछ प्रश्न आएगा तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर अपना एक नदी जैसा है, मन है वो सागर जैसा है और आत्मा है वो आकाश जैसी। तो शरीर नदी जैसा। नदी क्या काम करती है? नदी का पानी सागर में मिलता है। अभी शरीर से अपन लोग भोजन खाएंगे, अच्छा बढ़िया बढ़िया भोजन खाएंगे, लेकिन जो भी भोजन खाया सुबह उठा तो आप वैसे के वैसे। जो वेस्ट था वो बाहर गया और टेस्टफुल खाया और वेस्ट बाहर निकला। वापस खाली की खाली। कोई भरा हुआ है पेट। आज 4 रोटी आपने खाई, कल वो 4 रोटी पेट में रहेगी। जो खाया था टेस्टफुल वो वेस्ट होके बाहर निकल गया। फिर शरीर क्या, नदी क्या काम करती है? अपना पानी नदी में भरती है और सागर में खाली करती है। तो मन कैसा है? सागर जैसा। वो कभी खाली नहीं होता। मन इतना भरा हुआ है, इतना विचारों से भरा हुआ है, कभी खाली नहीं होता। लेकिन खाली करने की व्यक्ति कोशिश करता है। कोई कोई व्यक्ति खाली भी कर सकता है उन विचारों को, लेकिन एक आत्मा एक ऐसी है, आकाश जैसी। उनको भरने की कोई जरूरत नहीं, खाली करने की कोई जरूरत नहीं। भरा हुआ है आकाश। कभी भी चाहे वो बरसने लगता है, चाहे उनकी जब भी इच्छा वो बरसने लगता है।
अभी तो ये जनरेशन भी ऐसा आया, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश की सीजन हो, कभी भी बरस सकता है। गर्मी में भी आता है, ठंडी में भी आता है और बारिश में भी आता है। कभी भी आकाश में से पानी गिर सकता है। तो आत्मा अपनी जहां भी जाएंगे वहां साथ में, मन भी चला जाएगा, शरीर भी चला जाएगा, लेकिन आत्मा साथ में। आत्मा से कहाँ भी आप अवतार, कहाँ भी जीवन में अवतार हो, आपका जन्म हो, कहाँ भी अवतार हुआ प्राप्त, आत्मा अपनी साथ साथ में जाएगी। उसका कोई भेदभाव नहीं, कोई अलग नहीं। आप इधर मनुष्य में से पशु योनि में भी जो जन्म लेंगे तो आपकी आत्मा वहां जाके उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन शरीर बदल गया, मन बदल गया। सन्नी और असन्नी पंचेंद्रिय जीवे, सन्नी जीवे और असन्नी भी जीवे। अपन लोग सन्नी जीवे, मन वाले हैं। असन्नी जो पशु पक्षी है उसको मन नहीं होता है। असन्नी यानी कि अपने आप से उत्पन्न होता है। जब बारिश होती है तो आपको प्रैक्टिकल बताओ। बारिश होती है, बारिश में जो जीव उत्पन्न होते हैं, मेंढक कोई जन्म लिया है, अपने आप उत्पन्न हुए, वो असन्नी पंछी। जब दही और जो दूसरे व्यक्ति का, दही और पापड़ का जब संयोग होता है, दही के ऊपर द्विदल में जीव कैसे पैदा होते हैं? आप हर व्यक्ति को द्विदल का उपयोग नहीं करना, द्विदल का उपयोग नहीं करना। अनंता जीवों का पिंड है। आप कच्चे दही के साथ आप पापड़ खाएंगे, इसलिए तो बहनों को ध्यान रखना है, दही कच्चा कभी नहीं रखना। घर में रसोई करे बहनें, दही को कुकर में गर्म करना चाहिए। अरे आप बाहर चले गए, दही के ऊपर जो श्रावक लोग खाना खाने के लिए आए, कुछ भी खाया, द्विदल उसके ऊपर खा लिया, अनंत जीवों का पिंड, जीवों की हिंसा। पाप के भागीदार कौन होंगे? पाप की भागीदार कौन होंगे? श्राविका। क्योंकि उनको मालूम नहीं है द्विदल क्या होता है। दही में जब कच्चा दही के ऊपर आप पापड़ खाएंगे, अनंता जीव उसमें उत्पन्न हो जाएंगे 1 सेकंड में। अनंता जीव, कितने जीव उत्पन्न हो जाएंगे। कैसे? आपको प्रैक्टिकल बताओ। जैसे कि गाय का गोबर होता है, गाय का गोबर, जब पानी का संयोग हुआ गोबर में, जब बारिश आई तो उस गोबर में कीड़े उत्पन्न होते हैं ना। देखा है कभी? नहीं देखा है तो आप प्रैक्टिकल करके देखो आप कि सही है कि गलत है। तो जैसे गोबर में कीड़े उत्पन्न होते हैं बारिश के संयोग से, पानी के, वैसे दही में भी दाल, मोगर दाल, कोई भी दाल, जिस वस्तु में से तेल निकलता है वो द्विदल नहीं है। जिस वस्तु में से तेल नहीं निकलता है दाल में, वो द्विदल है। उसके साथ आप कच्चे दही के साथ वो खाएंगे तो जैसे गोबर में जीव पैदा होते हैं, वैसे उसमें भी उनका संयोग हुआ तो अनंत जीव उसमें भी पैदा हो जाए। कितने जीव, गोबर में कीड़े कितने तड़पते हैं। बारिश का संयोग होता है तब गाय गोबर करके गई, बारिश का संयोग हुआ, पानी गिरा ऊपर, कीड़े उत्पन्न होने लगेंगे। तो आप देखो प्रैक्टिकल में आपको बताती हूँ, तो दही में भी ऐसे ही जीव उत्पन्न होते हैं। उन कलर वाले, दही के जैसे ही कलर वाले जीव उत्पन्न उसमें होते हैं। तो मन को समझाना है। मन कहाँ भी खाने के लिए चला जाएगा। मन कैसा? एक सागर जैसा है। वो मन, सागर का लक्ष्य क्या है? मोक्ष तक पहुंचना। लेकिन मन मोक्ष तक भी पहुंच सकता है और मन नरक में भी ले जा सकता है, मन पशु योनि में भी ले जा सकता है। वो मन है, इसलिए तो मन को दर्पण जैसा बोला है। मन एवं दर्पण, यानी कि ये भी लिखा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी कि संस्कृत श्लोक है तत्वार्थ सूत्र का। मन एवं मनुष्याणाम, मनज मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति, मनज मनुष्य का कारण बंध मोक्ष है, उसका कारण बंध मोक्ष है, यानी कि मनज मोक्ष तक पहुंचा सकता है। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध नरकयो,
नरक तक भी पहुंच सकता है। पशु योनि में त्रियंश तक भी पहुंच सकता है। वो मन है जो, इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं मन को कंट्रोल करो। जब तक अपना मन कंट्रोल नहीं है तब तक कुछ नहीं है। आप मन से धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म और धर्मी दो शब्दों बहुत फर्क है। आप धर्म करने की शुरुआत की, लेकिन धर्मी नहीं कर। धर्म हर लोग कर सकते हैं, धर्मी बनना बहुत मुश्किल है। धर्म तो आपकी पूरी दुनिया करती है। पूरे जैन लोग धर्म करते, अजैन ने भी जो धर्म को प्राप्त किया तो वो भी धर्म करने लग जाएंगे आपके देख देख के। लेकिन धर्मी बनना वो बहुत मुश्किल। धर्मी बनना यानी मन से कसायों का त्याग करना, मन से मलिन विचारों को त्याग करना, वो कहलाता है धर्मी। वो बहुत कठिन है, हर व्यक्ति को बहुत ही कठिन है, लेकिन आप वैसे नहीं कर सकते। तो उन मन को शांति पाने के लिए 3 सूत्र बताए हैं, 3 शब्द अपने को, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। मन को शांति कैसे पहुंचानी? बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि जीवे, पहला और तीसरे गुण ठाणे तक रहते। मिथ्या दृष्टि जीवे बहिरात्मा, वो कैसे मस्त रहते? राग देश करने में, कसाय करने में, खाने में, पीने में, पूरे दिन वो मस्त रहता है, कोई धर्म का नाम निशान नहीं होता। वो कहलाता है बहिरात्मा। कोई धर्म नहीं करता है, वो सब धर्मों को मानता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। तो वो बहिरात्मा, बहिरात्मा में से अंतरात्मा में आना है, अपने को अंतर आत्मा में प्रकट करना है। मन में अंतर आत्मा, जो व्यक्ति आत्मा में प्रकट होगा वो ही मन को एक अलग कर सकता है। मन में विचार करना है, शास्त्र में लिखा है विचार करना है, लेकिन शुभ विचार करो हर व्यक्ति के प्रति। तो लिखा भी है कि सभी आत्मा में समान है शक्ति, लेकिन बस अंतर है अभिव्यक्ति। सभी आत्मा एक समान है, उसमें शक्ति भरी हुई है सभी आत्मा में, लेकिन अंतर से अलग है। हर आत्मा को अपन लोग अंतर से अलग मानते हैं। शास्त्र में लिखा है सभी आत्मा एक है, कोई आत्मा में कोई फर्क नहीं है, आत्मा एक जैसी है, लेकिन अभिव्यक्ति में फर्क है। उसको आत्मा को मानने में फर्क है। किसी की आत्मा कैसी है, किसी की निर्मल है, किसी की मलिन विचारों वाली, किसी की कैसी अंतर आत्मा में फर्क है। आप ये कठिन है, ये सूत्र बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको खोल के रोज आएंगे ना तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। ये आत्मा को समझना है। आत्मा को जब हम लोगों का, आपको जो, मैं तो एक भी दृष्टांत बहुत कम देती हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे को चुटकुला समझाना पड़ता है। आपकी अंतर आत्मा में वो शब्द फिट हो जाएगा। अपन लोग उन शब्दों को फिट नहीं करते। शब्दों को फिट करना है कि अपने को बहिरात्मा नहीं बनना है, अंतर आत्मा बनना है। आत्मा मन से अलग है, शरीर से अलग है, लेकिन आप महत्व देते हैं शरीर को, आत्मा को नहीं। शरीर को कुछ भी नहीं होने देंगे। ये शरीर मन से, शरीर मन और आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, 3 शब्द है आपके सामने। शरीर है, मन है और आत्मा है, बहिरात्मा है, अंतरात्मा है और परमात्मा है। 3 शब्द। इन 3 शब्दों के ऊपर अपने को प्रैक्टिकल करना है। अभी बहिरात्मा है तो शरीर है, शरीर बहिरात्मा जैसा है। तो बहिरात्मा क्या विचार करता है? राग द्वेष कसाय। वो शरीर क्या करता है? पहले नंबर में क्रोध आता है किसके ऊपर? शरीर में आपको, आपका शरीर अलग दिखता है, क्रोध मन में आता है, लेकिन पैदा होता है शरीर में। शरीर के ऊपर आपका चेहरा बदल जाएगा, आपकी आंखें बदल जाएगी, आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपके बोलने की भाषा बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। वो शरीर के ऊपर आपने प्रैक्टिकल किया। क्रोध मन में आया, मन में विचार किया पहले आपने कि इस व्यक्ति ने मेरे को यह शब्द बोला है,
आपके मन में विचार आया मैं भी कुछ करूंगा उसके ऊपर, अरे प्रैक्टिकल करके आपने बताया तो शरीर ऊपर प्रैक्टिकल हो गया। शरीर ऊपर प्रैक्टिकल होता है। हर व्यक्ति क्रोधित होता है, एक व्यक्ति शांत होता है, एक व्यक्ति क्रोध वाला होता है। दोनों का आप चेहरा देखो, दोनों का फोटो निकालो, आप फोटो निकालो कैसा चेहरा दिखेगा। आपका चेहरा जब भी क्रोध आए आप दर्पण में देखो, जब भी आपको क्रोध आ गया आपका चेहरा देखो, मैं पहले कैसे था और अभी कैसा है। जब भी आपको क्रोध आ जाए तो चेहरा दर्पण में देखने के लिए चले जाओ, तो आपको लगे अरे मेरा चेहरा ऐसा हो गया। क्रोध नहीं करना, क्रोध से व्यक्ति आग बबूला लाल बुंद हो जाता है, आंखें उनकी लाल हो जाती है, तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति को क्रोध आया है। आगे आपने शरीर के ऊपर प्रैक्टिकल किया, मन में विचार किया था खाली, लेकिन मन में पहला पैदा हुआ और शरीर के ऊपर आपने प्रैक्टिकल करके बता दिया कि मेरे को क्रोध आया है। किसी को मालूम कैसे पड़ा? हर व्यक्ति, किसी को जो मन में भी क्रोध आता है, लेकिन ऊपर से जो समझदार व्यक्ति, जो होशियार व्यक्ति होता है, ऊपर से नहीं बताएगा, वो प्रैक्टिकल करके नहीं बताएगा। मन में दूसरों के प्रति वैर है उनको, लेकिन मन में से वैर फिर भी कभी कभी उनका प्रैक्टिकल तो हो ही जाता है। तो बहिरात्मा में से अंतरात्मा में अपने को प्रवेश करना है। जो बहिरात्मा में अपन लोग अनादि काल से बहिरात्मा में ही रह रहे, वो पहला और तीसरा गुण ठाना है। श्रावक को पांचवा, देशविति श्रावक को पांचवा गुण ठाना हो सकता है, लेकिन आप तो बहिरात्मा में ही है, तो आपका पांचवा गुण ठाना कैसे प्रकट होगा? छठा सातवां अंतरात्मा में जब व्यक्ति होता है, पक्का जब श्रावक बन जाता है, वो अंतरात्मा में प्रवेश कर सकता है। मन से वो अलग रहता है, शरीर और आत्मा से वो अलग रहता है, आत्मा में प्रवेश करता है। अंतर आत्मा यानी कि अपना अंदर की जो आत्मा है वो अंतर आत्मा यानी अलग है, भिन्न है, शरीर और मन से भिन्न है वो, तो उसमें प्रवेश करना है। जब व्यक्ति अंतरात्मा में प्रवेश करेगा तो उसका एक गुणठाना से 12वें गुणठाने तक पहुंच सकता है। फिर भी वापस जो शरीर में आपने प्रैक्टिकल क्रोध किया, वापस पहले गुण। कितना अलग है जैन शास्त्र, इतना महान है, इतना अलग है। उनको आप डीप से जानेंगे, डीप से जो जानेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैन शास्त्र क्या है। आप कोई भी आते हमारे साथ छुटक ले देते, स्टोरी सुनाते, वो अच्छा लगता है। स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, स्टोरी सुनाना है, लेकिन उसमें से पॉइंटों को ग्रहण करना है। वो आत्मा कैसे तरी। स्टोरी तो एक राजा था, वो था, उनकी पत्नी थी, वो था, बराबर है, लेकिन उन राजा ने अपनी आत्मा को अंतरात्मा में से परमात्मा कैसे बनाया, अंतर आत्मा में से प्रकट कैसे हुआ, वो पॉइंट अपने को निकाल के लेना। आप चाहे कितनी ही पुस्तकें पढ़ो, लेकिन उन पुस्तकों में से अपने को पॉइंट निकालना है। मैं आपको चुटकला देती हूँ दृष्टांत, आपको पॉइंट निकालने के लिए कि उस पॉइंटों से उन आत्मा ने कैसे उन पॉइंटों से अपनी आत्मा अलग बनाई और वो मोक्ष तक पहुंच गए। तो मन इव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, मन इव मनुष्याणां कारणं बंध नरकयो। शब्द वो के वो, कोई फर्क नहीं, संस्कृत है, मैं आपको खोल के बताती हूँ। मनज मनुष्य का कारण बंध मोक्ष है और मनस मनुष्य का कारण बंध नरक है। मनज मनुष्य का कारण बंध तिर्यंस है। कितना, और देवलोक तो आपको सुख है। मैं तो बोलूं देवलोक भी खराब है, देवलोक भी खराब। देवलोक में से तो कुछ नहीं है। आप इधर तो वीरती पचकान में है, वीरती प्राप्त कर सकते हैं, पचकान कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य देव तो कुछ नहीं कर सकते।
देवता तो मनुष्यों की झंखना करे, मैं कब मेरा देवलोक पूरा हो जाए और मैं मनुष्य लोक में जन्म लो। और आप है उल्टा हो गया, आप बोले हम देवलोक में जाए सुख प्राप्त। ये सुख साहिबी, जो व्यक्ति के अंदर कसाई भरा हुआ है वो हिमालय पहाड़ के ऊपर जाएगा तो उनको शांति होगी? कहाँ से मिलेगी शांति? आपका बेडरूम एसी रूम है, आप बहुत थके हुआ है, बहुत पसीना हो रहा है, बहुत किसी के ऊपर आप भटक के आए, किसी के ऊपर आप बोल के आए, आपको शांति नहीं हो रही है, आपको गर्मी गर्मी हो रही है, त्राही त्राही हो रही है, आपको अशांति हो रही है, आप रूम में गए, बेडरूम में गए, एसी का बटन दबाया, आप सो गए, आपको शांति हो रही। मन में उकलाहट है, उसी से झगड़ा करके आए, उसको बोल के आए, बहुत कुछ करके आए, वही विचार। आप इसी रूम में बैठे फिर भी शांति नहीं, क्यों? शांति करने के लिए जब तक मन के विचार जो नहीं निकलेंगे, मन में जो उसके ऊपर क्रोध है वो नहीं निकलेगा, तभी तक आपको शांति नहीं। साधु जीवन को देखो, वो ऐसी है, कुछ नहीं है फिर भी शांति है, क्यों? इतनी गर्मी, अभी मैं बोल रही हूँ बेटे इतनी गर्मी है, फिर भी प्रसन्नता है कि नहीं? लोगों को समझाना है, वो लोग पाएंगे तो हमारा धर्म, हमारा जीवन, हमारा जो चारित्र सफल हो। क्या करना है? आपके घर का खाना लाते हैं, आपके घर के खाना लेके हम लोग खाते हैं, संघ का भार, संघ का बोझ हमारे ऊपर है। वो बोझ को कैसे, उसका उपकार का बदला कैसे चुकाना? हम लोग पसीना निकाल के आपको समझाएंगे, उसका बदला हम चुका। खाना है, खा रहे हैं तो उनका बदला तो अपने को चुकाना ही पड़ेगा। संघ का भार तो हमारे ऊपर है, सिर ऊपर। तो अपने को जो हिमालय पहाड़ के ऊपर आप जाते हैं ना, सिक्किम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उसमें उधर क्या क्या है, क्या है उधर? कुछ है? कुछ नहीं है। होटल में क्या है? अंडे, मांस, मट्टी। एक कुआं, एक पानी देखने के लिए आप लाखों हजारों रुपए का खर्च करते हो। क्या है? क्या उधर मंदिर है? अरे तीर्थों की जा खाई देखने के लिए जाते हो सिक्किम, पैसा कितना बर्बाद, कितना खर्च करते हो। ये मन को मनाओ, आप मन में विचार करो, शुभ विचार। इस दुनिया में हजारों तीर्थ हैं, हजारों तीर्थ। एक तीर्थ का आप दर्शन करेंगे, एक एक तीर्थ के दर्शन करके आप कर्मों का क्षय करेंगे। आपके 3.5 करोड़ रुबाटे खड़े हो जाएंगे उनके दर्शन करते करते। अरे उनकी कोरनी देखो, आपका शुभ कर्म का योग, वो पैसा खर्च किया हुआ भी आपको लाभदायक। सिक्किम जाते हैं, मलेशिया जाते, खाई देखने के लिए। अरे हम लोगों को बॉम्बे चातुर्मास था, जब पर्युषण पर्व पूरा हुआ, बहने बहने अकेली ग्रुप उनका सिक्किम पढ़ने के लिए लाख लाख रुपया, 1 लाख रुपया मैंने बोला तू साधर्मिक भक्ति, जीव दया उसमें खर्च कर। इतने त्राही त्राही जीवों को तू मारता है, तेरा जीवन त्राही त्राही बनता है, इतना दुखी हो रहा है, तो किस व्यक्ति को सुख प्राप्त करो, वहां पैसा खर्च करो। आप साधर्मिक भक्ति में आपने टिप लगाया, बराबर? वही अन्न उसके पेट में जाएगा तो उनको किसने कैसी होगी? ऐसा जो व्यक्ति श्वास लेता है ना, तो आप बोलो आपको कितना गुना लाभ मिल गया, आत्मा में उसको शांति हुई, उसने खाया अपना अन्न तो कितना लाभ। अपन लोग वो वेस्ट पैसा खर्च करते हो, उसमें क्या? आप लोग अनादिकाल से जितने वर्षों से जीवों की विराधना करते हो, जीव दया में पैसा लगाएंगे, वो जीवों को शांति होगी तो कितनी शांति, वही पैसा। इसलिए ही तो आप अपनी प्रतिज्ञा करो कि वर्ष में जो हम लोग पढ़ने के लिए गए, अभी 40 साल उम्र, 35 साल, 30 साल उम्र इतनी हो गई, बहुत कुछ भरा, लेकिन आज से हमारे को नियम है कि वो विदेश में जितने भी देश है उधर फिरने को नहीं जाए। जो त्राही त्राही करके पुकार करेंगे, वो पुकार आपकी कोई नहीं सुनेगा।
नरक में आपका मेहमान बन जाएंगे आप, पानी में गिरेंगे, पानी में आप नहाएंगे, आप कुछ भी करेंगे, नरक के मेहमान बन गए। वो ही पानी अपकाए जीवों की विराधना, आपने इतने जीवों को शांति नहीं दी, इतने जीवों को दुख पहुंचाया, वही जीवों से अपन लोग नरक में उत्पन्न होंगे, नरक में त्राही त्राही करेंगे, बचाओ 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 बचाओ। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कोई हाथ पकड़ के निकाल देगा आपको? लक्ष्मण जी सीता जी को लेने के लिए गए थे। सीता जी सीता जी लक्ष्मण जी को लेने के लिए गए, धीर था, बहुत ध्यान रखता था। अरे लक्ष्मण वासुदेव नरक में है, सीता जी लक्ष्मण जी उठा रहे हैं, अच्युत बाद में देवलोक में, सीता आती 24 में महाविद्य क्षेत्र में रावण की गणधर सीता। बोलो कैसी ये दुनिया एक अलग है, ये साइंस से, जैन शास्त्र का साइंस एक अलग ही है। आप अपने जनरेशन दुनिया का साइंस को पढ़ते हो, लेकिन ये जैन दृष्टि का साइंस एक अलग है। वो ही सीता, रावण सीता को उठाने वाला, पर स्त्री का पाप रावण के दिल में घुस गया, लेकिन रावण को एक प्रतिज्ञा थी, जब तक सीता की इच्छा नहीं हुए तब तक मैं उनको स्पर्श नहीं करूं। ऐसे प्रतिज्ञा में बड़े रावण थे। सीता को उठाने वाले वही सीता, रावण आती 84 में महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर और सीता उसकी गणधर। बोलो कितना है जैन दृष्टि का शासन है, जैन दृष्टि का एक शास्त्र एक अलग ही है। और वैष्णव लोग क्या मानते हैं? कृष्ण भगवान है, वो मर के वही भगवान अवतार लेंगे। अपन क्या मानते हैं? इस 24 में जो 24 भगवान है ना, वो अलग, आने वाली 24 में अलग अवतार एक ही लेते हैं, दूसरी दोबारा बार अवतार लेते, लेकिन अलग 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 में वो के वो भगवान मानते हैं। अभी कृष्ण है तो आने वाली 24 में भी कृष्ण भगवान है। अपन लोग ऐसे नहीं मानते, वो गलत मानते, वो है मिथ्या दृष्टि। सच्चा के झूठा मानना, झूठे को सच्चा मानना, वो है मिथ्या दृष्टि जी, वो है बहिरात्मा। अपने को उनसे अंतर आत्मा में प्रवेश करना है। सीता जी बार बार उनको उठा रही है, लेकिन नरक में जीव कैसा होता है? पारा, गेहूं में पारा डालते ना, देखा होगा, वो पारे को आप डालेंगे तो छूटा अलग अलग होगा, वापस इकट्ठा। बार बार लक्ष्मण जी को उठा रही है सीता जी। लक्ष्मण जी बोले भाभी मेरे को दुख पहुंच रहा है, हाथ अलग है, पैर अलग है, शरीर अलग है, पूरा पूरा अलग है शरीर, वापस ज्वाइंट होता है। आपने नीचे पटका तो अलग हो गया और वापस ज्वाइंट हो गया। ऐसे नरकवासी जीव है, तो अपने को मन में समझना है। सीता जी को बोले हाथ जोड़ के लक्ष्मण जी, भाभी आप चले जाओ, मेरे को मैंने जो भी पाप कर्म किया होगा मुझे ही भुगतना पड़ेगा, कोई मेरा साथीदार नहीं बनेगा। मैं वासुदेव हूँ, वासुदेव प्रति वासुदेव को मार के नरक में ही जाते हैं, तो मैं नरक में ही जाने वाला। तो कृष्ण महाराजा अभी नरक में, आने वाली 24 में तीर्थंकर, बाहर में तीर्थंकर अमम स्वामी। बोलो 12 में तीर्थंकर, आने वाली 24 है वो कृष्ण महाराजा का जीव अपना तीर्थंकर। आप हाथ जोड़ो, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम की तरह आप हाथ जोड़ो, अपने तीर्थंकर है। नमो जिनाणम भी बोलो तो भी है। आने वाली 24 में तीर्थंकर होने वाले, इसलिए मैं आपको नमस्कार करूंगी। आने वाली 24 में मेरा जन्म होगा कहाँ, तो मैं आने वाली 24 के हिसाब से मैं नमस्कार आपको करता हूँ। नमो जिनाणम, आप तीर्थंकर होने वाले। ऐसे करके भी रामचंद्र जी को भी आप नमस्कार कर सकते हैं, रामचंद्र जी को भी नमस्कार कर सकते हैं। तो आप दशहरा के दिन क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं। किस लिए जलाते हैं? हर पॉइंट आपको मैं समझाऊंगी, हर पॉइंट जैन शास्त्र का नॉलेज आपको प्राप्त होगा कि रावण को आप जलाते हो, किस लिए जलाते हो? आप उत्तर दो मेरे को, किस लिए जलाते हो रावण को? सीता को लेके। दूसरा जवाब और है बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत। बुराई के ऊपर सच्चाई।
रावण को जलाते हो सीता को उठा के ले गया। वो बहन बोली वो बराबर है, सीता को उठा के ले गया, आपकी वृत्ति ऐसी है। लेकिन मैं बोलूं कि रावण को जलाना है, जला के आप उनका वैर ले रहे हो, लेकिन रावण में से अपनी वृत्ति बदलना है। वृत्ति यानी स्वभाव को बदलना है। रावण को देख के रावण की वृत्ति कैसी, एक देवी वृत्ति होती है, एक आसुरी वृत्ति होती है। दो प्रकार की वृत्ति होती है। वृत्ति यानी स्वभाव, आपको खोल के बताती हूँ वापस। वृत्ति यानी स्वभाव, दो प्रकार का स्वभाव होता है। एक को देव जैसा स्वभाव होता है, एक को नरक जैसा स्वभाव। आसुरी वृत्ति यानी खराब वृत्ति, देवी वृत्ति यानी अच्छी वृत्ति। तो वृत्ति को जलाना है कि रावण के दिन जब रावण को जलाते हैं ना, अपनी जो शास्त्रीय दुनिया की जनरेशन की परंपरा क्या है, साला सीता को उठा के लेके गया था, इसलिए उनको जलाता, साले को जला जला के मार डालो, गलत है। रावण को जलाते उस टाइम आपको विचार करना है, रावण के दिल में जो खराब वृत्ति थी, जो खराब स्वभाव था, उन स्वभाव मेरे में प्रवेश नहीं है। उस दिन से वो खराब वृत्ति उसमें जल जाए, मेरे में भी वो वृत्ति पैदा नहीं हो, इसलिए रावण को जलाते हैं। रावण 10 मुखी था, 10 मुख था उनका, मुंह 10 था नहीं था। वो रावण जब छोटा था, 9 रत्नों का हार, उन हार को उन रावण ने पकड़ा। पहले से वृत्ति उनकी खराब थी, जब वो छोटा था तभी से वृत्ति खराब। 9 रत्नों वाला हार वो ले लिया उन्होंने, उसका प्रतिबिंब पड़ा 9, उन रत्नों में प्रतिबिंब पड़ा, इसलिए 10 मुख वाला रावण, उसका नाम दशानन पड़ गया। रावण का नाम दशानन नहीं था, 10 मुंह नहीं था, मुंह एक था, लेकिन रत्नों में उसका 10 मुंह दिखने लगा, 10 मुंह दिखाई देने लगा इसके, इसलिए उधर से उस टाइम से पिता ने उसका दशानंद नाम पड़ गया। खेल रहा था रत्नों के हाथ से, तो रत्नों में तो अपना प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे रत्नों में भी प्रतिबिंब पड़ा, तो रावण का नाम उससे उस दिन से दशानन पड़ गया। 10 मुख वाला नहीं, उनका प्रतिबिंब पड़ा। ऐसे शास्त्रों का जो कथन, अपने घर में ज्ञान भंडार बचाना चाहिए। ज्ञान भंडार, छोटा सा आपका इतना बड़ा घर है, एक कपाट आप ज्ञान भंडार के लिए नहीं बना सकते। वो एक कपाट में आप दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों की वस्तु आप रखो आपके घर में। चारित्र में के उपकरण रखो, कपड़ा रखो, शायद कांबल रखो, 1-2 कांबल, आपकी जिस जैसी परिस्थिति। मैं आपको नहीं बोल के आपकी आवक 14,000 की और 16,000 की जावक करनी है, वैसा नहीं। जो आपकी शक्ति हो, 1-2 पात्रा लाओ, एक खाने में आप छोटा सा कपाट रखो, एक ज्ञान भंडार, दर्शन, ज्ञान, चारित्र का उपकरण, मूर्ति लाओ, 18 अभिषेक की मूर्ति रखो, आप पासिक से पूजा कर सकते हैं उनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मूर्ति, कपाट बंद कर दो, वापस पासिक से पूजा करो, कपाट बंद कर दो। फिर एक खाने में आप रखो चारित्र के उपकरण, एक खाने में रखो आप ज्ञान का भंडार, यानी जैन रामायण, जैन पांडव चरित्र, जो भी जैन शास्त्र है, कल्पसूत्र रखो, बारसा सूत्र रखो, जैन शास्त्र में जितने भी ग्रंथ है, एक पुस्तक लाके आप रखो। कभी भी आपकी इच्छा हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ विचार आ रहे हैं, सिर भटक रहा है, कहाँ भी शांति नहीं हो रही, आप पुस्तक लेके बैठ जाओ, इतना इंटरेस्ट आएगा। आपका विचार गलत है, वो गलत विचार, आप इतने डूब जाएंगे आत्मा में, शास्त्रों में इतने डूब जाएंगे, आपका विचार भी अलग होगा। इसलिए घर में जो बचाए तो पढ़ने की इच्छा होगी, घर में ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ोगे आप? तबीयत ठीक नहीं है, पूरे दिन सोते सोते कंटाला आ गया आपको, क्या करोगे? नौकार मंत्र भी नहीं गिना जा सकता। थोड़ी देर सो पुस्तक लो, थोड़ी देर नौकार मंत्र करो, थोड़ी देर ध्यान करो, कुछ भी करो। तो जीवन में अपने को ये 3 सूत्र बताए। अभी मन की शांति के लिए एकांत, मौन और ध्यान। जो मन में शांति होना है तो एकांत, मौन और ध्यान, 3 शब्द को आप स्वीकार करें। आपके मन,
आप बोले ना हमारा मन भटक रहा है, बहुत विचार आ रहा है मन में, क्या करना, अभी कहाँ जाना, डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई रिपोर्ट निकालेंगे, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ नहीं है, मन का पीड़ा है, मन में रोग है मन में, और शरीर का चेकअप कराएंगे तो रोग कहाँ से आएगा? उस रिपोर्ट में रोग कहाँ से आएगा? मन के रोग को जब निकालेंगे तभी अपने को अच्छा। आप कितने से बड़ी बड़ी 5,000 वाले डॉक्टर देखेंगे, 5,000 फीस होगी, बड़े में बड़ा डॉक्टर देखेंगे तो भी नॉर्मल रिपोर्ट। आप बोलेंगे हम कंटाल गए, क्या करें? लेकिन आपने कभी ऐसा जैन शास्त्र के ऊपर विचार नहीं किया कि मेरा मन कहाँ भटक रहा है, मन में क्या विचार है, वो मैं निकालने की कोशिश करूं, और वो मन में विचार निकलेंगे शास्त्रों द्वारा, उसके पहले नहीं। जो धर्म और धर्मी दो शब्द, आप शब्द लिखते रहो, धर्म और धर्मी बहुत फर्क है। आपको तो एक ही है, आप क्या करें, बहुत धर्मी है, बहुत धर्मी है, यानी कि वो धर्म कर रहा है, लेकिन मैं बोलूँ वो धर्मी नहीं है। वो धर्मी आप कैसे बोलेंगे? पूजा कर रहा है, गुरुदेव रात्रि भोजन नहीं करता, कंदमूल नहीं खाता, पूजा करता है, मंदिर जाता है, वो करता है, सब कुछ। आप धर्मी बन गए, धर्म आपने स्वीकार किया, लेकिन धर्मी नहीं बने अभी तक। धर्मी बनने में तो बहुत टाइम है। जब तक मन के अंतर आत्मा के कसाय राग द्वेष वो नहीं निकलेंगे, तब तक आप धर्मी नहीं बने। धर्म ऊपर से कर रहे हो, अंतर आत्मा में धर्म नहीं है आपका। आत्मा में धर्म जब प्राप्त होगा तब आप समझना कि मैंने अंतर आत्मा में प्रवेश मेरा हो गया। धर्म आत्मा में जब प्रवेश होगा तो ही अंतर आत्मा में आपका प्रवेश होगा। आपको तो धर्म अंतर आत्मा में किसी को नहीं है। कहा किसी साधु साध्वी को भी देखा तो आप निंदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। साधु साध्वी की भी निंदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे आप, क्योंकि आप धर्मी नहीं बने हैं। वो महाराज साहब ऐसे है, वो गुरुदेव ऐसे है, उन्होंने वो ऐसे कर रहे थे, उन्होंने ऐसा किया। अरे भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप एक दिन उपासना में रह के तो देखो कैसे रहते होंगे गुरुदेव। आपको तो थोड़ा बारिश आया तो आपका उपासना छूट जाता है। अरे बारिश आ रहा है, क्या करना, सामयिक लेने नहीं जाना, व्याख्यान में नहीं जाना, वो नहीं। लेकिन आपको बाहरगाम जाना हो कमाने के लिए तो आप क्या बारिश में आप खड़े रह जाएंगे? आप धर्मी है कि धर्म है आपके दिल में? क्या करेंगे आप? वो आप रुकेंगे? शायद बारिश हो, तरम झीक बारिश, शायद थोड़ा थोड़ा बुखार हो, कुछ भी हो, आप दुकान में बैठेंगे, सोएंगे नहीं, व्याख्यान बंद करेंगे, पूजा बंद करेंगे, प्रतिक्रमण बंद करेंगे, उपासना में आने के लिए बंद करेंगे। वो गुरुदेव थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन गुरुदेव बोले आप दुकान में तो बैठे थे, दुकान में तो व्यापार कर रहे थे, और व्याख्यान में आने के लिए आपका तबीयत ठीक नहीं है। वो कैसा? वो धर्म है आपके दिल में, लेकिन आप धर्मी नहीं है। आपको प्रैक्टिकल बताती हो, आप ऐसा करते हो। लेकिन किसी भी धर्म जो धर्मी व्यक्ति बना है ना, वो गुरुदेव की निंदा नहीं करेगा, देव गुरु धर्म की कभी निंदा नहीं करेगा। सर वो मर जाएगा। अपनी आंखों से कुछ भी देखा होगा उन्होंने, लेकिन बाहर जाके निंदा नहीं करेगा। गुरु की निंदा करना वो तो व्यक्ति 7वीं नरक में, पहली नरक भी नहीं, बीजी नहीं, तीजी नहीं, चौथी नहीं, 5वीं नहीं, 7वीं नरक। जीवन भर क्षण में दुख। अरे अपने को ऐसा विचार करना है कि गुरु बने हैं, साधु साध्वी शायद कोई भी आओ, किसी का पालन ज्यादा, किसी का पालन कम, कोई व्यक्ति गोचरी बिचारे आए, किसी को भरना बराबर नहीं आया, भर के चले गए, इधर आके बड़े बोलेंगे, वापस मिच्छामी दुक्कड़म देख रहे, लेकिन अपने को निंदा नहीं। निंदा करे क्यों? कोई छोटे मार साहब आए, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा, वो वॉर के आ गए, हम लोगों ने बोला भाई ये नहीं वॉरा जाता है। अरे क्या करें गुरुदेव, मैंने बोला वापस आप कह के आओ कि हमारे को आलोचना आई है, हमने वॉर दिया है। कोई अभक्ष वस्तु बहन ने वॉराई,
वो बहन जानती है, वो बहन जानती है, फिर भी छोटे मार साहब को देख के हमारे जैसे मेरे को तो कोई नहीं पूछेगा, मेरे सामने तो कोई जवाब ही नहीं करता। छोटे छोटे मार साहब आते हैं, उनके सामने व्यक्ति जवाब करते हैं, उनको जवाब देना बेचारे को आता नहीं। मैं तो उनको भी समझा के आओ कि भाई आपको भी पाप है, आप भी मत खाओ, आपको भी पाप है, हमारे को तो क्या, आपको भी पाप है, आप भी छोड़ो, आप साविका हैं। क्यों भाई गुरुदेव को पूछते हो आप? मेरे सामने तो कोई जवाब ही नहीं करता। 8 दिन से दीक्षा लेने के बाद मेरे सामने मैं जब आई तो कोई बोलता ही नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। मैं गुरुदेव छोटे छोटे मार साहब को भी बोला हुआ है, आपको कोई भी बोले ना, आप बोलना हमारे बड़े गुरुदेव हैं, उनके पास में आना, वो जवाब देंगे, वो समझाएंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहाँ भी कहीं गाँव फिरते, कोई लोग ऐसे भी बोलने आते, तो आपको एक ही जवाब देना, आपको जो प्रश्न का उत्तर चाहिए तो गुरुदेव के पास जाओ, बस एक जवाब देके आपको आना। बहन श्राविका को मालूम है यह वस्तु नहीं कपती है मारा साहब को, फिर भी पूछेंगे गुरुदेव लो ना लो ना। अरे कोई बेचारे छोटे छोटे मारा साहब है, वो वॉर के भी आ जाते हैं, लेकिन हम आके बोलते भाई नहीं वॉर आ जाता है, क्या करे गुरुदेव? वो बहन पूछ रही थी कि भाई वॉरो तो हम लोगों ने वॉर लिया। ऐसा भी जो धर्म आपके हृदय में है, लेकिन आप धर्मी नहीं बने हैं। जब आत्मा तक धर्म पहुंचेगा, व्यक्ति धर्मी बनेगा। हमारे माँ बाप कौन है? आप। हमारे माँ बाप कौन है? आप। हमारे कोई माँ बाप नहीं है, पूरा संघ माँ बाप है। गुरु की गलती अंदर खाने में, अपने बेटी की जब गलती होती है, अपने बेटे की जब गलती होती है, कहाँ बोलते हो आप? रूम में बंद करके बेटी को धमकाते हो, बेटी को बोलते हो कि अभी वो अपनी बेटी है। जिन शासन के जो भी रत्न हैं, जिन शासन की जो भी साध्वियां हैं, वो कौन है? वो कौन? आपके हृदय में आप धर्मी बने हो तो आपके हृदय में धर्म है, फक्त ऊपर का धर्म, अंतरात्मा में धर्म नहीं है। वो कौन है? कभी भी गलती हो सकती है। जिन शासन ने, रत्न ने जो संयम स्वीकार किया है, रजोहरण ग्रहण किया, उनकी गलती हो सकती है। इंसान पात्र भूल पात्र है, इंसान की भूल हर व्यक्ति की हो सकती है। लेकिन क्यों आपकी बेटी वो नहीं है, आपकी बहन नहीं है, आप उनके माता पिता नहीं है, आप उनके भाई बहन नहीं है, उनको भी अंदर खाने में बोलो। क्यों जाहिर सभा में बोलते हो? साधु की निंदा जाहिर सभा में, आपके समाज की के आपके घर की निंदा अंदर खाने में, तो आप धर्मी नहीं। वो व्यक्ति कहलाता है धर्मी। बहुत लोग हम लोगों ने देखे। एक बार अहमदाबाद में चातुर्मास था, अहमदाबाद में चातुर्मास था। गुरुदेव की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो कोई फैन का उपयोग किया होगा। तो वो बहन आया तो फैन देखा उन्होंने। पहले जमाने में तो कोई वापरते नहीं थे। अभी ये जनरेशन तो दुनिया त्राही बनी है, इतनी गर्मी त्राही, तो गुरुदेव भी कभी बीमार हो तो कुछ आप उपयोग कर सकते हैं। गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी, पंखा चालू, बहन आई, इतनी धार्मिक बहन, लेकिन वो बड़ी धर्मी है। धर्म उनके हृदय में बचा हुआ था। उन्होंने पंखा देखा। पहले जमाने में तो फैन वापरते नहीं थे, पंखा करा, गुरुदेव को वॉमिट हो रही, ऐसा हो रहा था। बहन ने देखा, लेकिन वो बहन बोली गुरुदेव कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम है, पंखा चालू है, भले ही रहने दो, आप किसी के पास बंद मत करवाओ, आपकी तबीयत है तो इसमें क्या हुआ? कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहाँ बाहर भी बोलने वाली नहीं हूँ। किसी भी प्रॉब्लम होगी तो किया होगा आपने। कैसा भी जो गुरुदेव जो धर्मी व्यक्ति है, वो व्यक्ति बाहर नहीं। गुरु की गलती होगी तो गुरु को अंदर खाने में, अकेले में गुरुदेव अंदर आओ, आपकी एक गलती हो गई है, कोई बात नहीं। गुरुदेव बोले इच्छा नहीं, आपने बोला, गुरुदेव ने सुना, बस तीसरा व्यक्ति कोई पास नहीं। ऐसा अपने को धर्मी बनना है। धर्म अंतर आत्मा में प्रवेश करवाना है। धर्म का कभी भी हमारे साधु की नहीं, साधु की निंदा कहाँ क्या देखते हैं, कुछ होने वाले नहीं। लेकिन साधु की निंदा व्यक्ति जाहिर सभा में करता है, वो व्यक्ति को 7वीं नरक तक कोई ठिकाना नहीं। 7वीं नरक तक भी ठिकाना नहीं है। अपन कुछ कर सकते नहीं है। इतना तो अच्छा है कि वो व्यक्ति इतना तो ऊपर है, वो रात को नहीं खाता है, बराबर।
वो कंदमूल नहीं खाता है, वो अभक्ष नहीं खाता है, वो कुछ भी उनको इच्छा होगी तो भी करके नहीं खाएगा अपने से इतना। वो स्नान नहीं करता है, वो कुछ भी गाड़ी में नहीं बैठता है, कुछ नहीं करता है। क्यों अपनी निंदा? अपन लोग एक दिन भी चारित्र पालन करके देखो कि चारित्र कितना महान है। आपके गांव की बात नहीं कर रही हो, इच्छा गांव जाते कई लोग ऐसे भी होते, इधर तो किसी ने बोला नहीं है कुछ, लेकिन कई लोग गांव में हमारे को तो बहुत होता है, मान भी होता है, अपमान भी होता है। गोचरी लेने के लिए जाते, गुरुदेव जाली बंद करके जाना, कुत्ता अंदर आ जाएगा। कई लोग ऐसे भी है, गुरुदेव खड़े रहो, पहले खाने बैठे, उनको रोटी देने दो, फिर बाद में आप खड़े रहो 5 मिनट। कई लोग होते हैं, हमारे को तो मान भी मिलता है, अपमान भी होता है, सब सहन करने के लिए रजोहरण स्वीकार किया है। मन को अंतरात्मा बन गया, अंतरात्मा में से परमात्मा तक पहुंचने की शक्ति ये रजोहरण में है। परमात्मा तक पहुंचने की शक्ति रजोहरण। दीक्षा क्यों लेते? कोई कमी है, कोई दुख है, घर में कोई कमी है, कोई दुख है, क्यों लेते? करोड़ों रुपए को ठोकर मार के पूर्व भाव को सुधारने के लिए। दीक्षा लेने के कारण आप बोले कोई दुखी है, दुख है घर में इसलिए दीक्षा ले रहा है, नहीं, कभी नहीं लेगा। जो इतने नौकर है कि मंदिर की पेटी भी उठाने वाला नौकर है तो भी वो लड़की दीक्षा ले लेगी। एक लड़की अमेरिका में 2 करोड़ की सैलरी महीने की, बोलो 2 करोड़ की सैलरी, फिर भी दीक्षा ली। क्यों? ये धर्म एक महान है, ये रजोहरण, ये संयम जीवन एक महान है। वो धर्मी बन गई है, अंतरात्मा में प्रभु के प्रति उनको प्रेम हो गया है। अरे धिक्कार है इन संसार को तिलांजलि देनी है, क्या करना है, लेकिन आप संसार में बैठे हैं ना, तो आप दीक्षा संयम जीवन नहीं ग्रहण कर सकते, बराबर है। कदाच भावना होगी तो इस बार में नहीं, पर्व में कहाँ भी भाव में होगी, लेकिन आपको धर्मी तो अवश्य में बनना है। संयम नहीं स्वीकार कर सको तो धर्मी अवश्य में बनना है। कभी किस श्रावक और श्राविका की निंदा भी शास्त्र में मना बोली है, तो आप उसके ऊपर में आप बुद्धिजीवी है, बुद्धिशाली है। श्रावक और श्राविका की निंदा भी शास्त्र में लिखी है, नहीं करनी, तो भी साधु साध्वी की तो निंदा कहाँ से होगी? लेकिन क्या करती है बहने भाई, श्रावक श्राविका की तो निंदा नहीं करेगी, साधु साध्वी की निंदा अवश्य में करते हैं लोग, अवश्य में। हर व्यक्ति के दिल में साधु का छिद्र देखने के लिए आंखें मिली है, आंखें साधु का छिद्र देखने के लिए मिली है, अपने घर का, अपने समाज का चित्र देखने के लिए नहीं। वो ही गलती अपनी बहू की हो जाएगी, अंदर का अंदर, कुछ नहीं, बहू बहुत अच्छी है, ये मारो साहब कितने खराब है, ऐसे थे, यह किया, मेरे पास में यह मांगा। अरे उनकी कोई जरूरत होगी, बेचारे को मजबूरी के हिसाब से कोई जरूरत होगी तो मांगा होगा। आप धर्मी बनो ना। क्या हुआ? साधु को मैंने दिया है यह वेश, तो इधर ऐसा भी लिखा है कि आप धर्म स्वीकार करते धर्मी नहीं बने तो आपका कुछ फायदा नहीं। तो आपने साधु वेश स्वीकार किया है और साधुता प्राप्त नहीं है तो को भी कोई बात, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। मैंने साधु वेश को वराया है, ये भगवान महावीर का वेश है। आप अच्छे विचार स्वीकार करो, कोई बात नहीं। कैसे भी मारा साहब, आपने कोई बहन में बोल दिया, आपको बोले ऐसे मारा साहब क्या आपने वराया, अरे कोई बात, कोई कैसे भी हो, मैंने एक साधु वेश को स्वीकार किया उन्होंने, और साधु वेश को मैंने वराया, मेरे को लाभ है, बस वहां से आप खिसक जाओ। वो बहन दूसरा शब्द बोले तब तक तो आप खिसक जाओ उधर से। आपको इन निंदा में से, ये त्राही दुनिया में से, त्राही शरीर में त्राही होगा, उसमें से आपको निकालना चाहते हो। आप बाहर निकलो उससे, आप अंतर रहो, अंदर यानी कि अंतर आत्मा में प्रवेश करने से अलग रहो। सबके पास में बैठो, कोई भी निंदा करने लग जाए आप उधर से खिसक जाओ, नहीं सुननी। आपने उन व्यक्ति को देखा है, उन व्यक्ति को आपने देखा है, जो व्यक्ति बात कर रहा है उन व्यक्ति को देखा है आपने? नहीं देखा।
वो क्या उनकी मतलब है, क्या उनका पॉइंट है, क्या है, कैसा है, आपने कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, तो फिर आप क्यों सुनते हो? आप सुनने के लिए तैयार क्यों हुए? कर्म बंधन में भागीदार आप भी साथ में बन गए। एक तत्वार्थ सूत्र में जय सार में यही सार है कि आप किसी के आप बोलो, प्रेम की बातें करो, धर्म की बातें करो, सब कुछ करो, अपनी अच्छी बातें करो, बुराई की बातें जब भी आए आप उधर से निकल जाओ, नहीं सुनना। गुरुदेव ने समझाया है, नहीं सुनना। वो व्यक्ति आपको दूसरे दिन कोई बुराई करेगा, नहीं भाई ये तो नहीं सुनता, इसके सामने तो करने से फायदा नहीं, वो भी चला जाएगा, उसके हृदय में भी परिवर्तन होता रहेगा। आप दूसरों को परिवर्तन करवाना है तो कैसे करवाना? आप पहले अपने हृदय को सुधारो, अपने स्व जात को एक अलग बनाओ, फिर दूसरी जात के लिए आप प्रवेश करो। दूसरी जात के लिए आप उनके अंदर प्रवेश करो, उनको समझाओ, बोलो, तो आपका जीवन भी सफल होगा और दूसरों का भी जीवन सफल होगा। तो अपने को बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, परमात्मा बनने के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन हर व्यक्ति के दिल में परमात्मा भावी भगवान का वास है। जैसे भगवान के सामने भक्ति करते हो, भगवान के सामने गुणगान करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, भगवान के सामने अश्रु निकालते हो, वैसे हर आत्मा को भी आप ऐसे ही समझो। यह भी एक भगवान है, भावी का भगवान है, उसके ऊपर आप गुस्सा मत करो, उसको दो शब्द भी मत बोलो, उनको भी प्रेम से बोलो, प्रेम से खिलाओ और प्रेम से बातें करो। वो भी एक भावी के भगवान है, इस भाव में नहीं तो दूसरे भाव में, दूसरे भाव में जो 10 भाव करके, अरे हजारों लाखों अनंत भाव करके वो भी एक दिन तो भावी का भगवान बनने वाला है। भावी का भगवान वो भी बनना है, लेकिन मैं आज से स्वीकार करूं कि वो भावी के भगवान है। उन भावी के भगवानों के ऊपर मैं एक भी गुस्सा इतना भी नहीं करूंगा, इतना भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा। कर्म दोष के अधीन है, सब कर्म के अधीन है, कोई किसी का कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, आपका किसी ने बिगाड़ा नहीं है, आप दूसरों के ऊपर दोष क्यों देते हैं? हर व्यक्ति शास्त्र में लिखा है, आप अपना दोष अपना ही स्वीकार करो, दूसरा दोष में कोई भागीदार नहीं है। अपने कर्म जैसे बांधे होगे उसका बंधन क्या होगा जो हमारे को ही भुगतना पड़ेगा, कोई भागीदार कोई साथीदार होने वाले नहीं। दूसरों के ऊपर आप दोष मत दो, वो खराब है, कोई खराब नहीं है, मैं ही खराब हूँ, सामने वाला व्यक्ति खराब नहीं है, मैं ही खराब हूँ, मेरे में भी दोष है, मैं ही गलत हूँ, वो अच्छा है। तो आप उनके अंदर के जो भी गुण होंगे वो आपके अंदर प्रवेश होंगे। आप दूसरों को दोषित बोलेंगे तो आप ऐसे लगना 3 गुना मैं खराब हूँ। आपकी आदत क्या है? हर व्यक्ति के इस दुनिया में आदत क्या होती है? वो व्यक्ति खराब है। एक अंगुली आपकी आएगी ना बाहर, अरे वो कैसा है, तरफ, अरे सीरियसली में उनकी आदत होती है। मैं भी बोलूंगी तो ऐसे बोलूंगी ना, बहन आप खड़े हो जाओ, एक ही अंगुली आएगी सामने, तो आप ऐसे बोलो। वो व्यक्ति को आप खराब बोले तो 3 अंगुली आपके सामने, आप विचार करने के लिए बैठ जाओ। जो मन में शांति प्राप्त करनी है तो एकांत में बैठो, मौन धारण करो और ध्यान करो, तो ही मन में शांति हो। आप एकांत में बैठ के विचार करो, मैंने उसके सामने 1 अंगुली रखी है तो 3 गुना मैं खराब हूँ, मेरे में दोष है, मैं ही खराब हूँ, मेरे में अवगुण है, मैं दोषित हूँ, मैं गलत हूँ, मैं ऐसा हूँ। ए भगवान, मेरी समाधि मरण मेरे को प्राप्त हो, समाधि दो गुरुदेव, समाधि दो प्रभु। प्रभु के सामने समाधि मांगनी, बोधि और समाधि 2 ही सत्य, बोधि और समाधि। आप भिखारी के जो भिक्षा मांगने वाला है वो भिखारी, भिखारी कौन दोनों में से? नरेश भाई, भिखारी कौन? जो भीख मांगता है बाहर, तेरा जो ऐसा देजो 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 भीख मांग रहा है, वो भिखारी या आप भिखारी? उनका उत्तर दो, मैं समझाऊं। भिखारी कौन? आपके वो, आप उनको ही भिखारी समझेंगे ना, उनको ही भिखारी। मैं बोलूं वो भिखारी नहीं, आप भिखारी। आप प्रैक्टिकल बताओ, आपको वो भिखारी है क्या आप भिखारी? मैं बोलूं वो भिखारी नहीं है, भिखारी आप हो। एक भिखारी
मंदिर के बाहर खड़ा रह के भीख मांगता है, आप उनको एक सेकेंड, आप उनको कितना पैसा दोगे? उनको कितना जरूरत है? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के 50 रुपया, बस, इससे ज्यादा उनको कोई जरूरत नहीं। आप अप टू डेट होके गाड़ी में बैठ के आएंगे, मंदिर के सामने आप मंदिर में खड़े हैं, मंदिर में खड़े खड़े आप क्या मांगेंगे? मैं 1 रुपया भंडार में पुराऊं, 1 करोड़ की प्राप्ति मेरे को हो जाए तो लाभ हो जाए तो अच्छा है। इष्ट देव को विनंती करेंगे, अरे मेरा कुछ अच्छा होगा तो एक नारियल श्रीफल चढ़ा, करोड़ों का व्यापार अच्छा हुआ, और एक श्रीफल आप भिखारी के सेठ, इससे तो अच्छा वो भीख मांग रहा, वो भिखारी अच्छा, उनको कोई जरूरत नहीं है इतनी मांगने की। आज का खाना वर्तमान काल में वो जी रहा है, उनको भूत भविष्य की कोई चिंता नहीं है, वो वर्तमान में जी रहा है। अरे 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया मिला, खाया और सो गए शांति से नींद। आपको करोड़ों अब्जों रुपया फिर भी नींद नहीं, बोलो कितना फर्क है। वो 1 रुपए में 1 करोड़ रुपया मांग रहा है, कितनी लुच्चाई कि आप कस्टमर को ठगते हो, भगवान को भी ठग के आते हो, भगवान को भी, भगवान के सामने भी इतना लुच्चाई। 1 रुपया रख के 1 करोड़, बाप रे, गिनने में भी इतनी तकलीफ होगी। क्या भगवान देगा आपको? भगवान भी समझता है, भगवान भी समझता है, इसलिए तो कि भगवान के सामने कुछ नहीं मांगना है, मांगना है बोधि बीज की प्राप्ति, यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति। जो मेरे को गुरुदेव प्रभु जो सम्यक्त्व मिल जाएगा तो मेरे को भाव की गणतरी हो जाएगी और मोक्ष मिल जाएगा। क्या चाहिए? 1 करोड़ रुपया आप प्राप्त कर लेंगे, मेरे ख्याल से 1 करोड़ 1 अबज कितने वर्षों तक चलेगा? कितने वर्षों तक भुगतेगा कौन? भुगतेगा कौन? आप अकेले? कोई साथ देगा? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, कोई साथ देगा? क्यों इतनी लुच्चाई, इतनी ठग? प्रभु को तो मत ठगो। शास्त्र में लिखा है कि ये श्रावक प्रभु को ठगता है, तो फिर वो धर्मी कैसे बनेगा? धर्मी कैसे बनेगा? गुरु को भी ठगता है। गुरुदेव आक्षेप इतना अच्छा डालो, दुकान अच्छी चले, करोड़ों का व्यापार हो जाए, 10 रुपया गुरुदेव के सामने रख दिया गुरु पूजन में, पास एक 6 बच्चा डालो, गुरुदेव अच्छा चलेगा। अरे 10 रुपए में गुरु को क्या करना? करोड़ों रुपए चाहिए और 10 रुपए का खर्चा करता तू भाई? नहीं चाहिए 10 रुपया, गुरु को क्या करना 10 रुपया? ये 10 रुपए तो पेटी में चला जाएगा, गुरु पूजन की पेटी में चला, गुरु को क्या? गुरुदेव आप ऐसे बोलो मेरा अच्छा व्यापार चलेगा, तो कई जीव दया, कई साधर्मिक भक्ति, कहाँ भी आपका कुछ हो तो मैं बोलो मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दो हमारे को। 10 रुपए में गुरु को नहीं पटाना है, 10 रुपए में प्रभु को नहीं पटाना। ये जो ठग वृत्ति, ये वृत्ति आई ना, वृत्ति, आपकी वृत्ति यानी आपके स्वभाव को बदलो, आपकी वृत्ति को बदलो तो ही आपका मन शांत रहेगा। मन में जो भी वृत्ति अनादिकाल से जो लगी हुई है, उन वृत्ति को आप बदलेंगे तो मन शांत रहेगा। तो अपने को अंतरात्मा में प्रवेश करना है, अंतरात्मा में से जो परमात्मा बनना है। मैं तो समझा सकूं 4 घंटा, आप बैठ नहीं सकते। मेरी वृत्ति इतनी अच्छी है कि मैं 4 घंटा भी बोलूं तो मेरे को भूख नहीं लगे, तरस नहीं लगे, कुछ नहीं। अंदर पहले से ही बचपन से ज्ञान शास्त्र बहुत अच्छा लगता है, बस मैं समझाती रहूं। अरे दूसरे से बोला कि आओ आओ अभी तो आना, खाना है, बिना समझा। कोई भी व्यक्ति आया, मेरे को कितनी भी तबीयत ठीक नहीं, अरे मेरे को 1 घंटा गुरुदेव समझाने बैठ जा, भले उपवास हो, हम भी व्यक्ति पाता है तो अपने को कुछ तो खोना पड़ता है। खाना पीना तो रोज पूरी दुनिया में रोज है, अनादिकाल से 8 सन्ना का व्यापार करते करते आए, 8 सन्ना खाते खाते आए, 8 सन्ना में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अपने को अंतरात्मा में प्रवेश करना है तो ऐसी वृत्ति रखनी है, किसी को ठगना नहीं है। अच्छी वृत्ति रखेंगे तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तो मोक्ष तक, मंजिल तक आप पहुँच पाएंगे। अभी अपना है मेघ कुमार चरित्र। मेघ कुमार चरित्र में फिल्मना रानी कौनिक का अपना चरित्र पूरा हुआ। अभी नंदा रानी का पुत्र है अभय कुमार। अभय कुमार में बुद्धि कितनी थी? 4 ज्ञान के धनी, 4 प्रकार की बुद्धि थी।
व्यने की बुद्धि, उत्पत्ति की बुद्धि, कार्मिणी बुद्धि और तीसरी परिणामी की बुद्धि। 4 प्रकार की बुद्धि थी। बोलो इतने बुद्धि, लेकिन बुद्धि कोई कस्टमर में, कोई व्यापार में नहीं लगाई। बुद्धि व्यापार में नहीं लगाई। बुद्धि मिली है तो धर्म के शास्त्रों में, धर्म के कार्यों में लगानी है। इसलिए कि जब बुद्धि ऐसी थी तो शास्त्र में आता है कि जब राजसभा की कोई भरी हुई होती है तब उसमें एक वणिक, शास्त्र में भी लिखते हैं कि जो वाणियां नहीं है तो कुछ नहीं। वाणी की बुद्धि एक अलग ही होती है। हर व्यक्ति को ठगना, हर व्यक्ति को ऐसे फंसाना, ऐसे करना, वो बुद्धि होती है वणिक में। जहां भी जाते हैं वहां वणिक हो तो बहुत अच्छा है, कहाँ भी अच्छा कर देता है, और वणिक नहीं हो तो उनका बिगड़ जाता है बुद्धि। लेकिन अभय कुमार में 4 प्रकार की बुद्धि थी। विनय भी इतना था, कार्मिणी की बुद्धि थी, परिणामी की बुद्धि थी, उत्पाद की बुद्धि। अपने आप मैंने एक शब्द आपको बोला तो अपने आप उसका उत्तर आ गया। इसकी पिता ने परीक्षा की, आपके पिता ने, माँ बाप ने आपको बड़ा किया, कभी परीक्षा की आपकी कि मेरा पुत्र कितना होशियार है? उनकी परीक्षा करके तो देखो। अभी परीक्षा की, सब राजकुमारों को एक महल में लाया, एक रूम में, एक बड़ा हॉल है उनका, मटका पानी का रखा, एक ओड़ी में, एक कोटरी में, टोकरी में खाजा आता ना, खाजा, वो रखा। अभी बोला उसके ऊपर पैकिंग, मटका पैक, उसको खोलना नहीं, फिर भी एक खाजा खा के पानी पिया। बुद्धि कैसी? अभय कुमार, सब राजकुमार विचार करने लगे, अरे क्या किया जाए, सब भूखे भूखे सो गए। अभय कुमार की बुद्धि, अरे चारा भूखे तो नहीं मरना है, पानी भी पीना और खाजा भी खाना है, और खोलना नहीं है। खाजी को ऐसे ऐसे हलाया, ऐसे ऐसे हलाया, सब नीचे गिर गया। टूट टूट के खाजा, वो चिपट की नहीं आती है टोकरी, उसमें से टूट टूट के नीचे पड़ गया, खाया। फिर पानी, नया मटका है, पानी के ऊपर एक नैपकिन रख दिया, जैसे जैसे पानी उसमें झरा, पानी पिया, सो गया। फिर उनके पिता ने, सैनिक राजा ने देखा। सैनिक राजा की 4 प्रकार की बुद्धि थी। अरे कौन किसने क्या कहा? सब लोग बोले अरे मैंने तो खोला भी नहीं और खाया भी नहीं, हम फर्स्ट है। आपने बोला था खोलना नहीं है, पैक ही रखना है, पैक का पैक रखा है। अभय कुमार को बोला, अबे क्या किया तूने? मैंने पेट भर दिया, पानी पिया, कैसे किया? ऐसे कर। अरे तू खराब है, तू खराब है। देखो पिता कैसी परीक्षा कर, वो होशियार है, फिर भी पिता बोलेगा भी तू खराब है। कई प्रकार की उनकी परीक्षा की, फिर भी बोलता खराब। वो खुश होने लगे, अरे अपने कैसा अच्छा किया, ये तो खराब है, इसने खाया इसलिए खराब हो गया। तो किस प्रकार की बुद्धि पिता उसकी परीक्षा करते। वास्तव में बाद में परीक्षा करते करते अभय कुमार जब बड़ा हुआ तो अभय कुमार को राजगानी देने के लिए तैयारी हुई। जब एक बार अभय कुमार प्रभु महावीर का समवचरण की रचना हुई, तब अभय कुमार व्याख्यान सुनने के लिए प्रभु महावीर ने देशना दी कि ये संसार असार है। प्रभु महावीर के उधर सैनिक राजा ने फिर विचार किया, प्रश्न पूछा कि ये मगध देश का राज्य कौन करेगा? बोले उदयन राजा, उदयन मंत्री है ना, उदयन राजा। अभय कुमार बोला, अरे मैं उसमें राजगादी में बैठने के लिए क्यों मोहित हो जाऊं? मेरे को तो बस ये संसार असार है, दीक्षा लेनी है। अभी अभय कुमार अभी देशना सुन के घर पे आया। घर पे आके भी दीक्षा लेने की मन में भावना हुई, दीक्षा ही लेनी है। राजगादी तो वैसे उदयन राजा को प्राप्त होने वाली है, मेरे को राजगादी नहीं चाहिए। यह सब संसार का जो भी वातावरण है सब नष्ट है, सब नाशवंत है, मेरे को स्वीकार नहीं करना है, दीक्षा लेनी। लेकिन सैनिक राजा को पुत्र के ऊपर अत्यंत राग, पिताजी दीक्षा नहीं देंगे ऐसे तैसे, अभी दीक्षा लेना है, किस प्रकार लेनी, कैसे बुद्धि से आज्ञा प्राप्त करनी और कैसे बुद्धि चलानी। बुद्धि चलानी है तो उसमें धर्म के कार्यों में चलाओ,
अपन लोग बुद्धि चलाते हैं तो संसार के कार्यों में बुद्धि चलाते हैं, लेकिन बुद्धि चलानी है धर्म के कार्यों में। धर्म में अपने को ऐसी बुद्धि अच्छी चलानी है कि अपना जीवन सफल हो जाए। तो अभय कुमार आगे क्या विचार करता है, किस प्रकार आज्ञा मानता है, किस प्रकार दीक्षा लेता है, बुद्धि से आप देखना, आपको भी लगेगा अरे कितनी बुद्धि है इसमें, कोई प्रकार का पिता को दुख नहीं, किसी को दुख नहीं, और इस प्रकार आज्ञा लेके वो दीक्षा लेने की तैयारी कैसे करता है अपन लोग भाव अवसर के ऊपर समझाएंगे। तब कोई पचकाने